एक नए पाठ के साथ प्रस्तुत हैं जिसका शीर्षक है समर्पण। समर्पण एक आंतरिक अवस्था है मन की। समर्पण हमारी वह भावनात्मक अवस्था है जिसमें हम अपना पूरा जीवन, तन मन धन, जीवन सब कुछ अपने आदर्श, अपने इष्ट, अपने गुरु अथवा अपने ईश्वर के चरणों में, उनकी सेवा में सौंप देते हैं। एक वह व्यक्ति जो अपनी आत्मा को ईश्वर से, परमात्मा से जोड़ना चाहता है, उसकी जिसमें आस्था होती है, प्रेम होता है, विश्वास होता है, उस ईश्वर में अथवा अपने गुरु के चरणों में वह अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। अपने जीवन की हार जीत, मान सम्मान, अपनी पहचान, किसी भी तरह की उसे चिंता नहीं रहती। वह सब कुछ अपने इष्ट के चरणों में न्यौछावर करता है, समर्पण कर देता है, सब कुछ उनको सौंप करके उनके चरण में, शरण में खो जाता है। तो इस पाठ में भी यही भावना, यही प्रार्थना है, हे ईश्वर, तुम मुझ पर दया करो, तुम्हारे बिना मेरा कौन है। मेरी दुर्बलता, मेरी दीनता को दूर करो, तुम्हारे बिना मेरा कौन है। माता, पिता, बंधु, सखा, सखा मित्र को कहते हैं, सखा, तुम ही मेरे हो, सब कुछ तुम ही हो, तुम ही मेरे आश्रय हो, तुम्हारे बिना मेरा कौन है। संसार को बनाने वाले तुम, दुखों को मिटाने वाले तुम, बिगड़ी बनाने वाले तुम बिना हमारा कौन है। तेरी दया के सामने प्रभु हमें कोई खबर नहीं, कोई चिंता नहीं है। जाएं तो जाएं, हम किधर जाएं प्रभु, तुम बिन हमारा कौन है, कोई नहीं है। तेरा भजन, तू ही सजन, अर्थात तेरा भजन और तू ही मेरा मालिक है, पति है, और तेरी ही धुन, तेरी ही लगन, तेरा ही गीत और तेरे से ही मेरी लगन है। हे प्रभु, तेरी शरण और केवल तुम ही मेरे मित्र हो, तुम बिन हमारा कौन है। अर्थात इस संसार में तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, केवल और केवल तुम ही हो। तेरा ही ध्याते नाम हम प्रभु, हे प्रभु, हम तेरा ही नाम ध्यान करते हैं और तुमसे ही हम ज्ञान पाते हैं। हे प्रभु, हमारे जो अंधकार का अज्ञान है, हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी अंधकार है, जो भी अज्ञान है, उन सब को दूर कर दो। तुम्हारे बिन हमारा कौन है प्रभु, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं है। केवल और केवल एकमात्र तुम ही
मेरे हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। प्रभु, आप मेरे जीवन को संभालो। ये जीवन भी मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा ही है प्रभु। इसलिए मैं हूँ ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं प्रभु, सब कुछ तू ही हो, इसलिए मुझे संभालो। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार का समर्पण, इस प्रकार का जीवन ही उत्तम जीवन होता है। ऐसे जीवन के लिए ही हमारे महापुरुषों ने भगवान के शरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसका बच्चे मनन करेंगे।